भारत के अंग्रेज दौर में एक ऐसे लड़के का जन्म हुआ जिसने बिना किसी कोचिंग और शिक्षक के अपने कॉपी में ऐसे फार्मूला लिख डाले कि बड़े बड़े मैथमेटिशियंस देखकर भी अपना सिर खुजाते थे। तो यह है हमारी इस रोस्ट जीनियस सीरीज का डे 1, जिसमें हम उन भारतीय दिमागों की बात करते हैं जो अपने समय से बहुत आगे थे। अब सोचो ये लड़का इतना अलग क्यों था? क्योंकि वो किताबों के रट्टे में नहीं फंसा था। उसे पैटर्न्स दिखते थे, क्वेश्चंस उसके लिए किसी संगीत की धुन की तरह थे। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के उसका दिमाग एक चलता फिरता रिसर्च लैब बन चुका था। एक दिन उसके हैंड रिटन सॉल्यूशंस एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस के हाथ लगे। पहले तो उसने सोचा कि यह क्या बकवास है, लेकिन जब उसने उसे वेरीफाई किया तो उसके होश उड़ गए। कैलकुलेशन इतने ज़्यादा प्रिसाइज थे कि उसे मानना पड़ा कि यह बंदा कुछ और ही है। कैम्ब्रिज में उसे बुलाया गया, लेकिन वहाँ भी उसकी ज़िंदगी उतनी आसान नहीं थी। बीमारियाँ, कल्चरल शॉक, रेसिज्म और पैसों की तंगी। फिर उसने हार नहीं मानी। सोचिए देखो, 100 साल पुरानी क्वेश्चंस और आज भी मॉडर्न मैथमेटिक्स उससे पूरी तरह समझ नहीं पा रही है। अब असली सवाल यह है कि यह सब करने वाला थे कौन? एक ऐसा इंसान जिसे ना कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड मिला, ना ही कोई फैंसी एजुकेशन, लेकिन उसका दिमाग तो ऐसे जैसे प्योर मैथमेटिक्स की भाषा भी समझ सकता हो। उसका नाम था श्रीनिवासा रामानुजन। ये सिर्फ एक इंस्पायरिंग कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि टैलेंट भारत में हमेशा सही रही है। बस अफसोस ये है कि हम उसे पहचानने में अक्सर देर कर देते हैं, और शायद इसी वजह से हमें बार बार ऐसी कहानियों की तरफ लौटना पड़ता है, ताकि अगला रामानुजन रिसोर्सेस की कमी में खो न जाए।